नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित, आप देख रहे हैं लोकदर्शक। मित्रों, लोकदर्शक में आपका स्वागत है। कल कोटेदारों के लिए और राशन कार्ड धारकों के लिए एक वीडियो शूट की थी, अपलोड की, किंतु बहुत कम लोगों ने उसे देखी है। लगभग 1500 लोगों ने उसे देखी है और वो मेरे हिसाब किताब से वो कम लोगों ने देखी है। उसमें शासनादेश के बारे में बताया गया था कि एक शासनादेश 14/8/24 को जवाहर भवन से जारी हुआ। उस शासनादेश के अनुसार कुछ गाइडलाइन तैयार की गई कि ये केवाईसी किस प्रकार करनी चाहिए। उसमें जो समस्याएं लोगों के सामने आती हैं या बताई गई, उनको अधिकारियों ने सोचा होगा, उन समस्याओं के समाधान के लिए कुछ बिंदु बताए। उसमें बताया गया कि यदि किसी का 3 बार अंगूठा नहीं आता है तो चौथी बार उसकी आंखों से, पुतलियों से उसका लिया जाएगा, आईरैश से। यदि उसमें भी वो फेल होता है तो उनको 3 महीने के अंदर दोबारा फिर ये केवाईसी करानी पड़ेगी। यदि नहीं होता है तो उसे फ्लैग में डाल दिया जाएगा, डाउटफुल में। परिवार से अलग सदस्यों की बात, जिनके नाम अलग से आ जाते हैं, जिनकी वल्दियत अलग है, उनके बारे में भी भौतिक सत्यापन होगा उन लोगों का। बच्चों के बारे में बताया गया, जिनके अंगूठे नहीं आते, विकलांग, कुष्ठ रोगी, उनका भौतिक सत्यापन होगा। ये बात मैंने कल बताई थी, जिसमें एक व्यूवर्स ने कहा कि आप शासनादेश के अनुसार इस किस्म को शासनादेश ही नहीं जारी हुआ, या आप तो अपनी तरफ से बना रहे हैं। तो लोगों का मानना है, ठीक है, मैं क्या पता कि कौन थे, कैसे थे, कि विभाग से जुड़े हुए थे, क्यों वीडियो सभी देखते हैं। उसमें कोई ऐसे भी आदमी आ जाते हैं कि जो नेगेटिव सोच रखते हैं, क्योंकि जो वीडियो बनती है वो अधिकांश कोटेदारों के लिए ही बनती है, कोटेदारों को जानकारी देने के लिए बनती है। तो आपने बहुत कम देखी, वो जानकारी लेने के लिए आपको वो वीडियो देखनी चाहिए। आज केवल एक सूचना है मेरे पास। वो सूचना है, कल ई-केवाईसी के पक्ष के बारे में बताया था और आज मैं ई-केवाईसी के विरोध के बारे में बता रहा हूं। तो जब तक मैं अपनी बात बताऊं, आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक भी इसे पहुंचाएं। ई-केवाईसी एक ऐसे सिरदर्द बना हुआ है राशन विक्रेताओं के लिए। सरकार चाह रही है कि किया जाए, नियम बना रही है सरकार, शासनादेश जारी कर रही है, और राशन विक्रेताओं के सामने समस्या, सर्वर समस्या। और यदि किसी की यूनिट कट जाए, वो लाठी लेकर सामने आ जाए, वो अलग समस्या। तो इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार हैं और राशन विक्रेता भी हैं चंदौली से, उन्होंने 3 याचिकाएं हाई कोर्ट में डाल रखी है। एक कमीशन के लिए कि कमीशन अन्य प्रदेश की भांति उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को भी मिलना चाहिए। दूसरी उन्होंने सृजन के लिए डाल रखी है
कि बार बार जब तोला जाता है तो छीजन की वजह से राशन कम हो जाता है, वो छीजन मिलनी चाहिए। और तीसरी याचिका उन्होंने ई-केवाईसी के बारे में डाल रखी है कि राशन विक्रेताओं को ई-केवाईसी करने का कोई भी हक नहीं है, उनको अधिकार ही नहीं है। तो हाई कोर्ट में फाइल लगी हुई है, सुनवाई पे शायद अगले हफ्ते एक आधी याचिका आ जाए। तो उन्होंने ईमेल के माध्यम से प्रमुख सचिव खाद्य आयुक्त और अपर खाद्य आयुक्त को एक पत्र लिखा है और उस पत्र का 7 दिन के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। उस पत्र के अंश में आपको बता रहा हूं, उसे ध्यान से देखना और लोगों तक भी बताना, भेजना, लोगों तक शेयर करना। और अच्छे लगे सूचनाएं जो कि हम सूचनाएं दे रहे हैं वो सटीक और प्रमाणिक देते हैं। अपनी तरफ से हम कोई भी अपनी सूचना नहीं देते हैं। यदि हमारे पास सबूत हैं, भले ही समाचार पत्र की कटिंग है, इंटरनेट की कटिंग है, इंटरनेट से ली गई है, या आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप से लिया गया है, कहीं से भी जो भी सूचना हमें मिली है, हम अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों तक वो मिले। तो इस काम के लिए आपको फिर मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना प्यारा सा कमेंट्स भी लिखें, जिससे कि हमें भी ये महसूस हो कि भाई लोग बाग हमारी वीडियो देख रहे हैं और अपना कमेंट्स कर रहे हैं। तो आइए अपने मूल उस पर आते हैं। उन्होंने जो पत्र लिखा है उसमें पहला बिंदु है कि कोटेदार सरकारी कर्मचारी हैं तो उन्हें सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है। यदि दिया जाता है तो किस श्रेणी का दिया जाता है, और यदि नहीं तो वजह क्या है। उनका कहने का मतलब है कि जो कार्य राशन विक्रेताओं से लिया जा रहा है एक वेतनधारी कर्मचारी के अनुसार लिया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि यदि वेतन मिल रहा है तो कितना मिल रहा है और किस श्रेणी का मिल रहा है। दूसरा उन्होंने बिंदु दिया कि ये स्पष्ट करें कि समस्त उचित दर विक्रेता की नियुक्ति उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संविदा के कर्मचारी के रूप में की गई तो सरकार द्वारा उन्हें कितना मानदेय दिया जाता है। फिर वो बात घूम कर आगे कि जो कर्मचारी हैं उनका कार्य कराया जा रहा है तो उन्हें मानदेय भी दिया जाता होगा, तो कितना मानदेय दिया जा रहा है, ये प्रश्न कर रहे हैं पांडे जी खाद्य आयुक्त और खाद्य सचिव से। अरे यदि उन्हें मानदेय नहीं दिया जा रहा तो क्यों नहीं दिया जा रहा। जब काम आप वेतन वाला ले रहे हैं, मानदेय वाला ले रहे हैं, तो मानदेय दिया जाना चाहिए। यदि नहीं दिया जा रहा तो क्यों नहीं दिया जा रहा। यह स्पष्ट करें। तीसरा बिंदु है उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेता जिनको लाइसेंस प्रदान किए गए हैं उनके अनुसार उन्हें वेतन मानदेय देना जाना चाहिए और मिलना चाहिए। यह भी प्रश्न है कि जो उन्हें लाइसेंस दिया गया है उसके अनुसार उन्हें वेतन मिलना चाहिए, मानदेय मिलना चाहिए। यह स्पष्ट करें कि मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए। ये सब जवाब उन्हीं से पूछ रहे हैं, उनका कोई नहीं है, वो उत्तर खाद्य अधिकारी देंगे। उन्होंने तो प्रश्नावली बनाई है, प्रश्न बनाए हैं, बहुत अच्छे प्रश्न बनाए हैं। उचित दर विक्रेताओं
को उनके द्वारा वितरित किए गए लाभांश के अतिरिक्त, चूंकि लाभांश मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है वितरण पर 90 रुपए प्रति कुंतल, कि उन्हें 90 रुपए जो लाभांश मिल रहा है, 90 रुपए मिल रहा है, कहीं 180 मिल रहा है, कहीं 200 रुपए मिल रहा है। तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के खाद्य सचिव से या खाद्यायुक्त से ये प्रश्न किया कि उनको कमीशन के अलावा और क्या सुविधाएं मिलती है, ये बताएं। यदि उत्तर प्रदेश के समस्त उचित दर विक्रेताओं को केवल वितरण कार्य हेतु लाइसेंस प्रदान किया गया है, तो जो लाइसेंस है आपका, जो लाइसेंस दिया गया है, वो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दिया गया है, और उसके बाद इसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जब लागू हुई थी, तो उसके अनुसार किसी को भी लाइसेंस निर्गत उत्तर प्रदेश सरकार में नहीं किए गए। हाँ, 2016 में जो संशोधन हुआ, 2016 में, उसे संशोधन को न्यायालय मांग रहा है, किंतु उसके अनुसार भी अभी तक वो लाइसेंस प्रदान नहीं किए गए। आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन 2016, जब 2016 हो गया तो पिछला खत्म हो गया, तो ना 2016 का एग्रीमेंट हुआ और ना 2000 खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का ये एग्रीमेंट नहीं हुए। वो पुराने ठर्रे के लाइसेंस चले हुए हैं कि चूहेदानी भी रखनी चाहिए, खाद्यान्न को पछोड़ करके भी रखना चाहिए, सारे कागज वहां पर रखने चाहिए, भले चूहे खा जाएं, नमी ना हो, सारी जिम्मेदारी खाद्यान्न की, राशन विक्रेता की होगी। तो बहुत टाइट वो है, किसी के पास वो एग्रीमेंट नहीं होगा, यदि होगा तो उसे ध्यान से पढ़ना। तो उसमें ये कहा गया कि लाइसेंस दिया गया है, जो एग्रीमेंट हुआ है, उसके अनुसार उन्हें राशन वितरण कार्य दिया जा रहा है। तो भारतीय संविधान आवश्यक ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत या आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के किस कानून, किस धारा या उपधारा, नियम, उपनियम, जब भी कोई एक्ट बनता है या कोई भी अधिनियम बनता है, तो उसमें धारा, उपधारा, नियम, उपनियम सभी बनते हैं और उसमें हर चीज खुली जाती है। तो पांडे जी ने लिखा है कि जो खाद्य सुरक्षा के अधिनियम के तहत जो ये राशन वितरण कार्य हो रहा है और उन्हें जो काम दिए जा रहे हैं, जैसे आधार कार्ड अंकन का कार्य है, आयुष्मान कार्ड का कार्य आपसे करा लिया गया, अब EKYC का कार्य किया गया, तो उन्होंने कहा कि उन नियमों में किस कानून के तहत आपने ये आदेश जारी किया है कि राशन विक्रेता EKYC करेगा, आधार कार्ड का अंकन करेगा या आयुष्मान कार्ड बनेगा, उसे स्पष्ट करें। और यदि आप करवा रहे हैं तो उन्हें इस कार्य के लिए कितना कमीशन दिया जाएगा, प्रति व्यक्ति दिया जाएगा या प्रति कार्ड दिया जाएगा, ये सभी। अब जहां अगला पॉइंट आता है हमारा छठा, अधिकांश लोग ग्राम सभाओं से आते हैं। ग्राम पंचायत में एक सचिवालय होता है, सचिवालय में कर्मचारी होते हैं और ग्राम सचिव या ग्राम विकास अधिकारी
ये सभी वेतनधारी वहां पर नियुक्त होते हैं। वहां पर कंप्यूटर भी है, इंटरनेट भी है, सारी सुविधाएं हैं। और उस ग्राम पंचायत स्तर पर जन्म का, मृत्यु का, या नई लड़की शादी हुई वो ससुराल गई, कोई नई बहू शादी होकर आई उसका ब्यौरा रखना, परिवार रजिस्टर बनाना, ये कार्य उन पंचायतों का है। तो जब उन पर साधन है, संसाधन है, तो ये कार्य उन पर क्यों नहीं कराया जा रहा? जबकि में सभी को वेतन मिलता है। अब सातवां है, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि उत्तर प्रदेश शासन या उत्तर प्रदेश सरकार राशन विक्रेताओं से जबरदस्ती दबाव में ये कार्य करा रही है। और ये कार्य उन्हें गुलाम समझकर करा रही है कि उनके गुलाम है राशन विक्रेता। और ये भारतीय संविधान की जो आम नागरिकों को स्वतंत्रता है उसका हनन है। जबरदस्ती बगैर दबाव दे करके यदि किसी पे कोई कार्य किया जा रहा है, बिना पारिश्रमिक दे करके कोई कार्य किया जा रहा है, तो वो एक गुलामी जैसा कार्य है। राशन विक्रेता को KYC करने के लिए, आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कोई भी पारिश्रमिक नहीं दिया गया है। और जिसे पारिश्रमिक दिए बिना कोई भी कार्य कराया जाता है वो एक गुलाम की तरह होता है। और गुलाम भारतीय संविधान में एक बहुत बड़ा अपराध है। और उसमें स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, जबकि भारतीय संविधान में इनके सबके मौलिक अधिकार हैं, उनका सबका ये उत्तर प्रदेश सरकार हनन कर रही है। उन्होंने कहा कि ये बताइए क्या राशन विक्रेताओं को जीने का अधिकार नहीं है भारतीय संविधान के अनुसार? जबकि भारतीय संविधान में सबको जीने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, पढ़ाई का अधिकार है, खाद्यान्न अधिकार है, रोजगार का अधिकार है। ये सभी अधिकार भारतीय संविधान में, और भारतीय सरकार ने अपने समय समय पर इसमें संशोधन किए हैं, एक्ट बनाए हैं, अधिनियम बनाए हैं। तो उन सब का ये उत्तर प्रदेश सरकार उल्लंघन कर रही है। तो आज केवल इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। उम्मीद है कि आपको जो वीडियो अच्छी लगी होगी उसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।